महासचिव इंद्रजीत चौरसिया जी, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष कपिल मुनि जी, उप प्रधान विनोद कुशवाहा जी, उप प्रधान अखिलेश ठाकुर जी और हमारे संगठन मंत्री चंद्रिका जायसवाल जी, पूर्व में जिला के अध्यक्ष हमारे दीपक शर्मा जी और उपस्थित छठ मैया के सभी भक्तजन, मेरी माताएं, बहनें और युवा साथियों, सभी महानुभाव, आप सबको मैं छठ मैया पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज हम सब के लिए ये बहुत ही गौरव का दिन है, गर्व का दिन भी है कि माता मनसा देवी के चरणों में स्थित पंचकुला के इस पावन धरा पर छठी मैया के सभी भक्तों का आज मुझे यहां स्वागत करने का अवसर मिला है। मैं आप सबका, जहां छठ मैया की, आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सबको मैं यहां स्वागत भी करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आप सबको आस्था के इस महापर्व छठ पूजा की मैं कोटि कोटि बधाई और शुभकामनाएं आप सबको देता हूं। साथ ही मैं छठ मैया से कामना करता हूं कि छठ मैया सदैव आपकी झोली खुशियों से भर करके रखे। मैं छठ मैया के चरणों में ये प्रार्थना करता हूं। साथियों, हम हरियाणा के मुख्यमंत्री वाली बाकी राजमन से हमरो मन पुरवैया बन गईला बा। छठ मैया के गीत घाट के गूंज का रवा, सबके मुस्कान, सब कुछ ऐसान बा, जिसे घर में पूजा होकत होके। हरियाणा में दो दही के बात बहुत सुनी है, बाके राजता घाट गीत के महक मनमो लीसन। अब हरियाणा में छठ पूजा के घाट बनल बा। आइए सब अरवा सबके भक्ति के जीत है। छठ मैया ते हमारी है प्रार्थना बा कि हरियाणा आ पूर्वांचल की ई रिश्ता ऐसे में आस्था आ प्रेम के उजाला में चमकते रहे। आप सबको जहां हरियाणा के माटी में ताकत बा, वही जगह पूर्वांचल के संस्कृति में भावना बहा। जब दुगो मिल जाला ते विकास का विश्वास दोनों बढ़ जाला। भाइयों बहनों, आज उस महान परंपरा का हम सम्मान करने में आज यहां आया हूं, जो बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश से आप यहां इसको लेकर के आए हैं। मुझे खुशी है कि इसी परंपरा में छठ पर्व भारतीय संस्कृति का ये सेतु है। यह पर्व देश के हर क्षेत्र को आस्था के धागे से ये जोड़ने का ये काम करता है। यह पर्व ये अनुशासन का पर्व है। साथियों, इसमें 4 दिनों तक हमारी माताएं बहनें कठोर व्रत रखती हैं। बहनें तप, संयम और श्रद्धा से ये व्रत रखती हैं। मैं ऐसी माताओं
और बहनों को दोनों हाथ जोड़ करके नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। साथियों, छठ पर्व समानता की भी ये अद्भुत मिसाल है। छठ मैया का प्रसाद ठेकुआ और खाजा हर वर्ग के लोग मिलकर के बनाते हैं और एक ही घाट पर खड़े होकर के एक ही श्रद्धा भाव से सूर्य को अर्घ देते हैं। इस तरह यह पर्व हमें आपसी मेल जोल भी सिखाता है। यहां कोई बड़ा छोटा नहीं है, कोई ऊंच नीच यहां नहीं है। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। साथियों, आप सूर्य की उपासना करते हैं, ये पता चलता है कि हमारी संस्कृति व आस्था का प्रतीक से कितना गहरा ये जुड़ाव है। छठ पूजा के जरिए हमारे जीवन में सूर्य के प्रकाश के महत्व को बताया गया है। चढ़ते सूरज की पूजा हर कोई करता है, लेकिन आप सूरज के हर रूप की पूजा करते हैं। इसमें ढलते सूरज की पूजा भी एक ये अद्भुत संगम है। साथियों, इससे यह संदेश जाता है कि हमें जीवन के उतार चढ़ाव में समान भाव ये रखना चाहिए। ये हमारी संस्कृति का एक पर्व है। साथियों, छठ पूजा का संबंध हरियाणा से भी है। एक मान्यता के अनुसार पर्व की शुरुआत महाभारत काल में ये हुई थी। सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा ये प्रारंभ की थी। बड़ी खुशी की बात है कि सूर्य देव की पूजा के लिए पंचकुला में भी एक भव्य घाट का निर्माण किया गया है। इसके अलावा दानवीर कर्ण की नगरी करनाल में भी सूर्य नारायण मंदिर के सामने पश्चिमी यमुना कैनाल पर 4 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत से स्नान घाट का ये निर्माण किया गया है। इसी घाट के सामने नहर के दूसरे किनारे पर जब हम देखते हैं स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत एक और घाट का निर्माण वहां पर किया जा रहा है। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं पानीपत व सोनीपत में भी ये हरियाणा प्रदेश के अंदर भव्य घाट का निर्माण किया गया है, ताकि हमारे भाइयों को, बहनों को, माताओं को किसी प्रकार की समस्या इस पर्व को मनाने में न हो। वहां छठ पर्व पर भारी संख्या में महिलाएं पूजा करती हैं। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। मैं ये बताना चाहूंगा कि हम कैथल में भी जल्द ही एक घाट वहां पर भी हम बनाने जा रहे हैं। साथियों, छठ पर्व को एक भारत श्रेष्ठ भारत का उत्तम उदाहरण ये कहा जा सकता है। मूल रूप से पूर्वांचल में मनाया जाने वाला यह पर्व अब विभिन्न प्रदेशों की सीमाएं लांघकर ये देश भर में अब मनाया जाता है हर्षोल्लास के साथ। साथियों, पूर्वांचल के मेरे मेहनती और कर्मठ भाई बहन आज विभिन्न प्रदेशों में अपनी कड़ी मेहनत से वहां की अर्थव्यवस्था में अपना बड़ा योगदान कर रहे हैं। आप जहां जहां गए हैं वहां वहां छठ पर्व भी पहुंच गया है। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। और हमारी जो सनातन संस्कृति है कि वहां के पुजारियों ने भी
छठ पर्व को श्रद्धा व आस्था के साथ मनाना शुरू किया है। इसलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने छठ पर्व को राष्ट्रीय पर्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। साथियों, मैं पूर्वांचल की सभी भाई बहनों का आभारी हूं कि आपने कठोर मेहनत कर हरियाणा के विकास में एक अहम योगदान करने का काम आपने किया है। आपने अपनी मेहनत और कौशल से उद्योगों को गति बनाए रखने तथा खेतों की फसलों को लहलहाने का काम भी आपने किया है। साथियों, मेरे सामने छठ का व्रत रखने वाली अनेक माताएं बहनें उपस्थित हैं। मैं आपके समर्पण, त्याग और परिश्रम की मैं सराहना करता हूं। आप छठ पूजा के दिन घंटों पानी में खड़ी रह करके भगवान श्री सूर्य नारायण की आप पूजा करती हैं। मैं आपको नमन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। आपका यह जीवन आपकी दिनचर्या में भी ये दिखाई देता है। आप दिन भर खेतों, निर्माण कार्यों, फैक्ट्रियों आदि में कठोर मेहनत करती है। साथ ही पूरे परिवार का भरण पोषण भी आप करती हैं। आप वही मातृशक्ति हैं जिसकी क्षमताओं को पहचानते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा और विधानसभा में 33% का आरक्षण महिलाओं को देने का निर्णय किया है। ये हमारे लिए बहुत ही ने उसका प्रावधान किया है, गर्व की बात है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ही मार्गदर्शन में हमने सर्वमेव जयते के विश्वास करते हुए पिछले 11 वर्षों में हमारी सरकार ने आपकी सुरक्षा, सम्मान और समृद्धि के लिए अनेक योजनाएं हमने हरियाणा में चलाई हैं। अभी हमारे एसएस प्रसाद जी ये बात बोल रहे थे कि पहली बार कोई मुख्यमंत्री छठ पूजा के कार्यक्रम में आया है। प्रसाद साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने पिछले वर्ष भी कुरुक्षेत्र के अंदर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का छठ पूजा पर उसका आयोजन किया था। उस कार्यक्रम में मैं स्वयं उपस्थित हुआ था और मैं सांसद के रूप में जब कुरुक्षेत्र काम करता था, हर वर्ष कार्यक्रमों में अलग अलग स्थानों पर मुझे छठ मैया के इस पवित्र कार्यक्रम में जाने का बराबर अवसर मिलता था। आज पंचकुला में मुझे आने का अवसर मिला है और पंचकुला के बाद मैं कुरुक्षेत्र के अंदर ब्रह्म सरोवर के ऊपर जो छठ मैया के हजारों की संख्या में हमारी माताएं बहनें वहां पूजा अर्चना करती हैं, उस कार्यक्रम में भी मुझे रहने का अवसर मिलेगा। साथियों, हमारी सरकार ने विभिन्न योजनाओं के तहत हरियाणा में हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्म कल्याण बोर्ड का के पिछले 11 वर्षों में निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए हमने लगभग 3,866 करोड़ रुपया हमने श्रमिकों के कल्याण के लिए हमारी सरकार ने खर्च किया है। मुझे ये खुशी है कि हमने हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा पिछले 11 वर्षों में श्रमिकों के कल्याण के लिए लगभग 778 करोड़ रुपए और खर्च किए हैं। हमने अच्छा काम करने वाले श्रमिकों के सम्मान में मुख्यमंत्री श्रम पुरस्कार योजना चलाई हुई है और मुझे खुशी है कि इसके तहत श्रमिकों को हम 51,000 और 2 लाख रुपए तक के पुरस्कार देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। आदरणीय साथियों, हमारी सरकार श्रमिक परिवारों को कन्यादान स्कीम के तहत बेटियों की शादी होने पर
जो हमारे श्रमिक भाई हैं, जो हमारे कंस्ट्रक्शन में लगे हुए हमारे श्रमिक भाई हैं, अगर उनकी बेटी की शादी होती है तो हरियाणा सरकार 1,01,000 रुपया उसकी शादी के ऊपर कन्यादान के रूप में देने का काम ये हमारी सरकार करती है। और मुझे खुशी है बताते हुए, अगर हमारे श्रमिक भाई की बेटे की भी शादी होती है तो बेटे की शादी के ऊपर भी हरियाणा सरकार 21,000 रुपए देने का काम वो करती है। मुझे ये भी खुशी है साथियों, अंत्योदय आहार योजना के तहत श्रमिकों को रियायती भोजन उपलब्ध करवाया हमारी सरकार द्वारा जा रहा है। और इसके लिए प्रदेश भर में हमने 175 कैंटीन वो चला रखी है। इन कैंटीनों का प्रबंधन हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप के बहनों को उनको दिया हुआ है। और मुझे खुशी है कि इन कैंटीनों में श्रमिकों को मात्र 10 रुपए में भोजन उपलब्ध कराया जाता है। और मुझे खुशी है कि इसके तहत हमने जो हमारे श्रमिक भाई हैं उन तक ये लाभ उसका पहुंच रहा है। और भाइयों, मैं साथियों आपको बताना चाहता हूं कि श्रमिकों व उनके आश्रितों को हमने 7 ESI अस्पतालों, 39 डिस्पेंसरी, 3 आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी और 1 मोबाइल डिस्पेंसरी द्वारा समग्र स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान हमारी सरकार कर रही है। इसके अलावा 157 सूचीबद्ध निजी अस्पताल जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनको भी ESI के तहत पैनल किया गया है ताकि हमारे श्रमिक भाइयों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधाएं वो उपलब्ध हो सके, उसके लिए हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। भाइयों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आने वाले समय के अंदर हमने ये निर्णय किया है कि हमारी सरकार हिसार, रोहतक और अंबाला में 100 बेड और सोनीपत में 150 बेड वाले ESI अस्पताल खोलने की अनुमति हमारी सरकार ने दी है। हमने वेतन सीमा भी हरियाणा प्रदेश के अंदर और अधिक औद्योगिक और संगठित श्रमिकों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभार्थी हमने उनको बनाया है। हमने चाहे साइकिल वितरित करने की बात हो, सिलाई मशीन देने की बात हो या LTC योजनाओं के लिए वेतन सीमा 18,000 रुपए बढ़ाकर 20,000 रुपए करने की बात हो, हमारी सरकार ने निरंतर इसको आगे आप लोगों के हित में काम कर रही है। साथियों, निर्माण श्रमिकों की कार्यस्थल पर अक्सर दुर्घटनाएं के वो शिकार हो जाते हैं। ऐसे मामलों में श्रमिकों को समय पर मुआवजा उपलब्ध कराने के लिए हमने एक श्रमिक हितैषी मुआवजा नीति भी वो हरियाणा में चलाई हुई है। और इसके तहत हम 10 लाख रुपए से कम लागत वाले निर्माण कार्यों में किसी भी श्रमिक की अगर दुर्घटना पर मुआवजा में किसी भी कमी की भरपाई सीधे हरियाणा भवन एवं सन्निर्माण बोर्ड के उसके कोष के द्वारा वो की जाती है। मुझे साथियों ये बताते हुए कि हर श्रमिक का अपने घर का सपना होता है और हमने इसके लिए प्रत्यक्ष वित्तीय जो सहायता योजना लागू की हुई है। इसमें मुख्यमंत्री आवास योजना के पात्र हमारे निर्माण श्रमिकों को हम 2.5 लाख रुपया उन तक वित्तीय सहायता सीधे उनके खाते में पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। मुझे साथियों, मैं आप लोगों को एक विश्वास भी दिलाता हूं कि हम आपकी सुरक्षा, संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए हर संभव हम आपके सहायता के लिए प्रयासरत हमारी सरकार है। मैं आज यहाँ छठ मैया के इस पर्व पर आने का मुझे यह अवसर मिला है। मैं आप सबको आज पुनः छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आप सबको देता हूं। हम छठ मैया से ये प्रार्थना करत बानी की उसके जीवन में सुख, शांति
आ समृद्धि देशो हरियाणा का पूर्वांचल के ही नाता ये तरह आस्था व अपनापन से हमेशा चमकता रहे। मैं आप सबको छठ मैया की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जय छठ मैया की, जय हरियाणा, जय भारत। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः आप सबको बधाई। और अभी हमारे आयोजकों ने मुझे ये छठ पूजा समिति पंचकुला ने इस घाट के सौंदर्यकरण के लिए ये मांग पत्र दिया है। इसमें घाट की बाउंड्री को ऊंचा करना, शेड के चारों तरफ चिनाई कर दरवाजे खिड़कियां लगवाना, क्षतिग्रस्त प्लास्टर पर नया प्लास्टर करवाना, शेड के अंदर उचित प्रकाश एवं पंखों की व्यवस्था करवाना, एक अधूरा शेड निर्माण उसे पूर्ण करवाना। ये 5 मांगे लिखी है। 5 मांगों को विभाग से भेज करके इन्हें पूरा करवाने का जिम्मा ये हमारी सरकार का है। हम लगातार जो हमारे ये घाट सुंदर घाट बन रहे हैं, लगातार सरकार हमारे जो छठ मैया के इस पर्व को हर्षोल्लास के मनाते हैं, उसके लिए हम निरंतर इसमें काम कर रहे हैं। आप सबको मैं इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपसे एक अपील भी करना चाहूंगा, क्योंकि बिहार में चुनाव चल रहे हैं। आदरणीय मोदी जी लगातार वहां पर जाकर के आप लोगों से बात कर रहे हैं और मोदी जी ने ये विकसित भारत बनाने का काम ये किया है, उसमें हम सबका बड़ा योगदान रहे, ऐसा आप लोगों से अपील भी है। आप सबको छठ मैया की मैं पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और इसी उपलक्ष्य में आज पंचकुला मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे और सभी श्रद्धालुओं को छठ महापर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं सीएम सैनी ने दी।